महिला जब भी कोई सामान लेने के लिए जाया करती तो उसके पीछे पीछे एक व्यक्ति चला जाया करता और जिस दुकानदार से वो सामान लिया करती उस दुकानदार से वो पहले ही कह दिया करता कि इसको 50 रुपये की जो किलो चीज़ है उसे 5 रुपये किलो में देना है, बाकी के पैसे मैं तुम्हें दे दूंगा। दोस्तों, वो महिला सामान लेती और बस लेकर यही सोचने लगती कि इतना सस्ता सामान कैसे हो गया। जब मेरे पति लाया करते थे तो वो तो 50 रुपये किलो लाया करते थे, आज 5 रुपये किलो कैसे मिल रहा है। उसके बाद दुकानदार 2-3 दिन तक तो ये सारा कामकाज देखता है, लेकिन 2-3 दिन के बाद उस व्यक्ति से पूछने लगता है कि आप डेली वापस आकर मुझे पैसे देकर जाते हो, लेकिन यहाँ पर आप ऐसा काम क्यों कर रहे हो, इस महिला के साथ में ऐसा क्यों करते हो। अगर आपको इसकी मदद ही करनी है तो प्रत्यक्ष रूप में मदद क्यों नहीं करते। उसके बाद वो व्यक्ति जब अपनी पूरी कहानी बताता है तो उस कहानी को सुनकर हर कोई व्यक्ति एक बार सोचने के लिए मजबूर हो जाता है। दोस्तों, अगर आप भी पूरी कहानी के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे कि हमारा हौसला बढ़ता रहे। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, ये कहानी एक कंपनी के मालिक की है। वहाँ पर एक नौकर काम किया करता है जिसका नाम रामेश्वर होता है। रामेश्वर बहुत ही सीधा साधा होता है। वो अपनी पत्नी के साथ बड़े अच्छे से रहा करता है। पत्नी भी उसकी बड़ी खुददार होती है, वो किसी से किसी भी तरह की मदद नहीं लिया करती। वो जो उसके पास होता है उसी में खुश होती है और अपने पति के साथ बड़े आराम से रहा करती है। एक दिन का वाकया होता है जब इस कंपनी के मालिक के पास पंडित जी का फ़ोन आता है और इससे कहने लगता है कि कावड़ का समय हो चुका है, आप कावड़ लेने नहीं जा रहे। तो यहाँ पर वो कहने लगते हैं कि अब की बार मुझ पर नहीं जाया जाएगा क्योंकि मेरी ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम है। तो पंडित जी कहने लगते हैं कि यहाँ पर किसी और को अगर आप भेज सकते हो तो वो भी आपके लिए कावड़ लेकर आ सकता है। तो यहाँ पर वो कहता है कि मेरा एक सबसे अच्छा नौकर है जिसका नाम रामेश्वर है, मैं उससे बात करता हूँ। फिर रामेश्वर से बात करता है और कहने लगता है कि रामेश्वर, क्या तुम महादेव के पास जाना चाहते हो, वहाँ से कावड़ लेकर आ सकते हो। तो वो बहुत ज़्यादा खुश होता है, कहने लगता है कि साहब, मैं काफ़ी दिन से यही सोच रहा था कि मैं किसी तरह से पहुंच जाऊं, लेकिन मुझे छुट्टी नहीं मिल पा रही थी। अब आप मुझे छुट्टी दे दोगे तो मैं खुशी खुशी चला जाऊंगा। जो उसका मालिक होता है वो कहने लगता है कि तुम कंपनी के पैसों से जाओगे, सारा खर्चा कंपनी का होगा और तुम जल लाकर हमारी ऑफिस में यहाँ आकर भोले जी के चरणों में अर्पण कर देना। तो यहाँ पर जो रामेश्वर होता है बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होकर वो सीधे हरिद्वार के लिए चल देता है। दोस्तों, जैसे ही हरिद्वार में वो जल उठाता अपने मालिक के पास फ़ोन करता है कि मालिक, मैंने जल उठा लिया है, अब मैं रास्ते में लेकर आ रहा हूँ। दोस्तों, जैसे ही एक दिन बीत जाता है, दूसरा दिन भी बीत जाता है, जैसे तीसरा दिन आता है तो इस मालिक के पास एक अननोन नंबर से फ़ोन आता है और उसमें यही कहा जाता है कि आप क्या इस लड़के के बॉस बोल रहे हो। तो वो कहता है कि हाँ, मैं रामेश्वर का बॉस बोल रहा हूँ। तो वो कहते हैं कि भाई, इसका एक्सीडेंट हो गया है, एक ट्रक वाला इसे मारकर चला गया है और ये इस हॉस्पिटल में है और ये यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। दोस्तों, एकदम उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। जो लैपटॉप था उसे खुला का खुला छोड़कर वो सीधे उसी हॉस्पिटल का रुख करता है। वहाँ जाकर पता चलता है कि इसका पति तो मर चुका है। दोस्तों, फिर उसके बाद वो वापस आ जाता है, ना तो इसकी पत्नी को बताता लेकिन इसकी पत्नी की मदद करता रहता। वो इसी तरह से मदद करता। जब भी वो कहीं किसी दुकान पर सामान लेने के लिए जाती तो जो 100 रुपये किलो की चीज़ होती है उसे 10 रुपये किलो में दिला देता, जो 50 रुपये किलो की चीज़ होती है उसे 5 रुपये किलो में दिला देता, बाकी पैसे वो खुद दे दिया करता। यहाँ पर जो दुकानदार होता है उससे पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तब ये पूरा खुलासा बताता है कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई है, मैं उसे अगर नहीं भेजता तो ठीक रहता। आज अगर इस सब के बारे में मैं इसकी पत्नी को बताऊंगा तो वो तो यही सोचेगी कि इसने मेरे पति को मरवा दिया, वो मेरे से नफरत करने लगेगी, ना ही मेरी मदद ले पाएगी और वो इसी तरह से रहने लगेगी। तो यहाँ पर जो दुकानदार होता है वो कहता है कि उसे नौकरी दे दो उसकी पत्नी को। तो वो कहता है कि नौकरी तो मैं दे दूँ, लेकिन वो खुददार है, उसे जब पता चलेगा कि यहाँ पर इस वजह से तेरे पति मर चुके हैं
तो वो हमसे मदद लेना भी बंद कर देगी। अब हम लोग उससे बस यही कह रहे हैं कि तेरा पति गायब हो चुका है, हम उसकी खोजबीन में लगे हुए हैं, लेकिन वो अभी तक हमें मिल नहीं पाया है। तो दोस्तों, ये थी आज की हकीकत की कहानी। क्या इस तरह से किसी की मदद करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? यहाँ पर उस कंपनी मालिक को उसकी पत्नी को बताना चाहिए था या नहीं बताना चाहिए था? आप यहाँ पर क्या कह रहे हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद,